लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। 1700 के दशक में यूरोप से अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए और प्लासी के युद्ध को जीतकर उन्होंने हमारे भारत में अपना प्रभुत्व जमाना आरंभ कर दिया। वर्ष 1857 में हमारे एक भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने पहली बार उनके द्वारा उस अंग्रेजी शासन का विरोध किया गया और उनके नेतृत्व में जो विरोध था, पूरा भारतवर्ष उस अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो गया। किंतु दुर्भाग्यवश हम वो लड़ाई हार गए और उस दिन से शुरू होती है कहानी हमारे असंख्य वीरों की, बलिदानों की, शहादत की, कुर्बानियों की। उनके अदम्य साहस, वीरता और शहादत की बदौलत ही लगभग 90 वर्ष बाद आज ही के दिन 1947 को हम सब आजाद हो पाए और आज आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। उनके बलिदान और शहादत के बगैर यह सब संभव नहीं था। तो आज इस कार्यक्रम के आरंभ में मैं उन शहीदों की शहादत को, उन शहीदों को ससम्मान श्रद्धांजलि देते हुए कुमार विश्वास साहब की इन पंक्तियों को यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा कि है नमन उनको। आप सम्मान में दी गई श्रद्धांजलि के शब्दों पर गौर करेंगे कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। कि है नमन उनको, कि है नमन उस देहरी को, देहरी मतलब दहलीज, कि है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। यहां पर कन्हैया का उद्बोधन उन वीरों के लिए, उन शहीदों के लिए किया गया है कि है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। मतलब हम उन वीरों के घरों की माटी को भी सत सत नमन करते हैं। उनका घर, उनकी माटी हमारे लिए पूजनीय है। कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। कि है नमन उनको। एक ऐसा दौर था जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं और कहीं पर फिल्मांकन के जरिए देखते हैं कि कैसा दौर रहा होगा, कैसे विचार रहे होंगे, कैसी भावना रही होगी कि सारा देश एकजुट होकर के उस प्रभावशाली सत्ता के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और उसने अपने बलिदानों की बदौलत यहां से भाग खड़ा किया। सुनते हैं कि वो दौर ऐसा था जिसमें पूरा देश धर्म, मजहब, जाति जैसी चीजों से बहुत ऊपर उठ करके कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ता था। हमारे उन बलिदानियों में जहां एक और शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का नाम लिया जाता है,
वहीं पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और सीमान गादी के नाम से जाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग भी शामिल हैं। वो जब हमें आजादी दे गए तो उनके मन में एक भाव रहा कि जब देश आजाद होगा तो उसके बाद आजाद देश की सूरत कुछ इस प्रकार से होगी कि यहां पर मजहब से ऊपर उठ करके, हर एक धर्म से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, मूल वंश या क्षेत्र से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति भाई होगा, आपस में मिलजुल के रहेगा। और मैं आज बहुत चिंतित हूं और इस मंच के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से इस चिंता को यहां पर जाहिर करना चाहता हूं कि जाने क्या हो रहा है हमारे देश में। अक्सर ही ऐसे किस्से सुनने को मिल जाते हैं जहां पर लगता है कि धर्म, मजहब, जाति, क्षेत्र जैसी चीजें हमें आपस में बांट रही हैं। बचपन से ये हम पढ़ते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पता नहीं कहां से कौन ऐसा लेकर के आ रहा है कि वो लग रहा है कि मजहब ही सिखा रहा है आपस में बैर रखना। हमें अपने आंख कान खोलने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि जब ये पांचों उंगलियां मिलती हैं तो इस मुट्ठी में ही ताकत होती है, अकेली उंगली में कभी नहीं। तो इस सच को जानने के बाद भी क्यों हम ऐसे रह रहे हैं? मैं हम सभी का आह्वान करता हूं एकजुट होने के लिए कि हम सब इन संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठ करके एक हो, भाई भाई रहे, भाईचारा रहे हम में, और उस भाईचारे के साथ उन शहीदों की वो सोच हमारे अंदर रहे कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछकर की नहीं जाती। इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मैं पुनः अपने सभी साथियों का इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा कि सारे लोग ऐसी संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठें, क्योंकि जब हम सब मुट्ठी बन जाएंगे, भारत के अंदर विश्व में सर्वोत्तम पर पहुंचने की क्षमता है, अपनी पताका पूरी दुनिया में लहराने की क्षमता है। लेकिन जो हमारे अंदर ये संकीर्ण मानसिकताएं डली हुई हैं, जो भाई को भाई से अलग कर रही हैं, हमारी ताकत को एक नहीं होने दे रही हैं, यही हमें दूर रख रही हैं, यही हमें कुछ करने नहीं दे रही हैं। हमें इनसे ऊपर उठना होगा। और क्यों नहीं हम एक इंसान होकर के इंसान की भांति जी सकते हैं? क्यों नहीं हमारे अंदर इंसानियत की मानसिकता, केवल इंसानियत का धर्म, केवल इंसानियत का मजहब सर्वोपरि हो सकता है, जिसमें हर मानव एक दूसरे के सामने समान है। किसी के अंदर ऐसी होड़ नहीं है कि मेरा फला धर्म या मेरी फला जाति ऊंची है, या मैं फला क्षेत्र का हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं। जहां पर एक समान भाव हो, क्यों ना हम ऐसे जी सकते हैं? तभी मैं समझता हूं हमारे वीर बलिदानियों की शहादत सच्चे अर्थों में सार्थक हो सकेगी। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि जो ये सोच मैं इन पंक्तियों से कहूंगा, वो मेरे अंदर है और वो आप सभी के अंदर हो। मैं घर मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं अगर मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे मस्तक पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तिरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, धन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।